मैंने तो कर लिया अपना अकाउंट वेरीफाइड। क्या आपका अकाउंट वेरीफाइड होगा? इसको मैं रिफ्रेश करके चेक करवा दूं। ये कोई भी एडिटिंग नहीं है। इस इंस्टाग्राम को मैं आपके सामने ऑन करके भी चेक करवा दूं एंड देख सकते हो कि कोई भी एडिटिंग नहीं है और मेरा अकाउंट तो वेरीफाइड हो गया। क्या आप भी अपना अकाउंट वेरीफाइड कर सकते हो? अगर हाँ तो कैसे कर सकते हो, उसके मेथड्स क्या हैं एंड ये रियल है या फिर फेक है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, कैसे मिला मेरे को वेरिफिकेशन बैच, ये सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक वॉच करो। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप अपने अकाउंट पे इस तरीके का ब्लू टिक इनेबल कैसे कर सकते हो। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे का रीजन क्या है और आप इसको इनेबल कर रहे हो तो ये क्या सबको दिखेगा, कि ये सारे इंस्टाग्राम पे वर्क करेगा, मतलब ये है क्या, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करो। तो आपका अकाउंट वेरीफाइड करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक फाइल की जरूरत पड़ेगी, जो कि डाउनलोडिंग लिंक उसका मेरे कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर अभी तक आपने ये फॉलोअर इंक्रीज करने वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके चैनल पे चेकआउट कर लेना। तो यहाँ से मैं कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ऑन करता हूँ। जैसे मैं कमेंट ऑन करूँगा, आप जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो के यहाँ पे कमेंट में पिन मिलेगा आपको एक डाउनलोडिंग लिंक। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आप इस बिटली वाले लिंक पे क्लिक करना, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे एक आपको क्रोम पे रिडायरेक्ट कर देगा। फिर आपके सामने एक यहाँ पे वेरिफिकेशन है। यह तो आपको सबसे पहले चेक करवाना होगा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, तभी आप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं सब्सक्राइब वाले पे क्लिक करके देखता हूँ कि मैंने सब्सक्राइब किया है कि नहीं। तो यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं है तो इसको मैं सब्सक्राइब करूँगा एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लूँगा। जैसे इधर मेरा ये काम सब्सक्रिप्शन वाला हो गया, मैं बैक जाके एंड वहाँ पे चेक करूँगा कि यहाँ पे अनलॉक हो चुका है कि नहीं। देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे गेट लिंक का ऑप्शन आ गया एंड आप यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसको आपको डिटेल्स में जाके एंड डिटेल्स में मैं आपको चेक करवाता हूँ कि हमारे पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे ही आपका डाउनलोडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे लिखा होगा इंस्टाग्राम फॉर ब्लू टिक, ऐसा एक फोल्डर होगा। आपको इस फोल्डर पे एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके नीचे सामने ऑप्शन आ जाएगा, एक तो जेड आर्चिवर होगा और दूसरा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू जेड आर्चिवर होगा, एक्सट्रैक्ट टू। तो आपको इस जेड आर्चिवर वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने इधर दो ऑप्शन होंगे, स्पॉइलर टेक ब्लू टिक एंड स्पॉइलर टेक वेरिफिकेशन TXT। आपको इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको लॉन्ग प्रेस करना है एंड नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉपी का या फिर कट का। आपको इधर कॉपी पे क्लिक करना है एंड ऊपर सबसे ऊपर एक डाउनलोड का यहाँ पे दिख रहा होगा, डाउनलोड लिखा हुआ, आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड फिर वहीं पे एक डिवाइस स्टोरेज का ऑप्शन आएगा, आपको डिवाइस स्टोरेज पे क्लिक करना है एंड इसको नीचे में एक आपको इधर एक डाउनलोड आइकन दिख रहा होगा आपको ऐसा, आपको इस डाउनलोड आइकन पे ऐसे क्लिक करना है सिंपली। जैसे आप क्लिक करोगे आपके फ़ोन में ऐसा दो एप्लीकेशन आ चुका होगा, एक यहाँ पे TXT फाइल होगा, एक होगा स्पॉइलर टेक ब्लू टिक। आपको सिंपली इस स्पॉइलर टेक ब्लू टिक पे क्लिक करना है एंड इसको आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। अदरवाइज बिना सब्सक्राइब किए आप मेरे लिंक से डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मेरा ऐप इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद मैं इसको सिंपली ओपन करता हूँ एंड जैसे मैं इसको ओपन करूँगा नैन आप देख सकते हो यहाँ पे कि अब मेरे अकाउंट से वेरिफिकेशन बैच जो मतलब ब्लू टिक था वो गायब हो चुका है। तो अब इसको मैं कैसे इनेबल कर ले रहा हूँ एंड इसको मैं कैसे गायब कर दे रहा हूँ, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एंड आप कैसे इनेबल कर सकते हो। चलो अब सबसे पहले वो समझ लेते हैं हम। तो उसके लिए आपको क्रोम पे जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पिछली वीडियो में मैं भी सेम मेथड बताया था, बस बहुत सारे लोग इसको यूज़ नहीं कर पाए थे बिकॉज मैंने उसमें कुछ ऐसा तरीका बताया था जो कि आप लोगों को मतलब कैमरे से नहीं बताया था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से बताया था, तो आप लोगों को समझ नहीं आया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं है गिटहब का तो आप यहाँ से गिटहब का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को गिटहब का अकाउंट क्रिएट करने नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो हाउ टू क्रिएट गिटहब अकाउंट। तो आप अकाउंट क्रिएट कर लेना। उसके बाद मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं ऐसे साइन इन पे क्लिक करके इसको साइन इन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इधर साइन इन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड फिल करके लॉग इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड फिल कर लिया। अब मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इधर साइन इन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा यहाँ पे अकाउंट पे साइन इन हो चुका है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे OTP फिल करो, तब यहाँ पे साइन इन ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ से मैं OTP दे के वेरीफाई कर देता हूँ। जैसे मैंने वहाँ पे OTP फिल किया वैसे ही ये लॉगिन हो गया, कुछ ऐसा यहाँ पे इंटरफेस आया। अब यहाँ से मेरे को करना क्या है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख रहे हो github.com लिखा हुआ है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड इस लिंक को आप कॉपी कर लेना या फिर आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो github.com। ठीक है, यहाँ से मैं फिर से आपको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड वहाँ पे स्लैश लगाना है, जैसे यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है एंड यहाँ पे आपको न्यू टाइप करना है। ठीक है, जैसे आप न्यू टाइप करोगे आपको यहाँ पे स्लैश इसको एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा। यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे एक नेम मतलब फिल करने को बोल रहा है,
तो यहाँ पे मैं नेम देता हूँ अमन, ठीक है, मेरा नाम है अमन, तो इसलिए मैं यहाँ पे अमन देता हूँ। अमन देने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि ये अवेलेबल है कि नहीं, तो यहाँ पे ग्रीन टिक लग चुका है, ये अवेलेबल है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, इसको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे क्रिएट दिख रहा क्रिएट बटन, आपको सिंपली इस क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ से क्रिएट नहीं हुआ, मैं क्रिएट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो फिर जैसे आप क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, आपको इधर समझ नहीं आएगा तो फिर आपको देख लो कि यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट ए न्यू फाइल, तो आपको सिंपली इस क्रिएट ए न्यू फाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप इधर क्रिएट ए न्यू फाइल पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक नेम ऑफ फाइल मतलब नेम योर फाइल मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं देता हूँ अमन एंड लास्ट में आपको एक डॉट लगाना है। यहाँ पे टाइपिंग में देख सकते हो ये डॉट वाला, तो आपको सिंपली डॉट डालना है एंड JSON, आपको देख लो यहाँ पे फिर से अच्छे से दिखा रहा हूँ मैं आपको क्या टाइप करना है, अमन डॉट जेसन, तो मैं टाइप कर दे रहा हूँ, बट आपको भी अपने नाम के आगे मतलब या फिर कुछ भी ऐसा डालना जो कि अवेलेबल हो, ठीक है। अब आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मांग रहा है एंटर फाइल कंटेंट हियर। अब आपको यहाँ पे एक कंटेंट फिल करना है, तो वो कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि मैंने अभी आपको एक फाइल डाउनलोड करवाई थी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे डाउनलोड्स में जाके, जिसको मैंने अभी आपके सामने इसको एक्सट्रैक्ट भी करवाया था। तो इसको मैं जेड आर्चिवर से वापस से ऑन कर लेता हूँ एंड बैक आता हूँ एक सेकंड। तो ये मैंने अभी एक्सट्रैक्ट करवाया था स्पॉइलर टैग यहाँ पे वेरिफिकेशन टेक्स्ट का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड इसको ओपन करना है। आप इसको कहीं से भी ओपन कर सकते हो, क्रोम पे भी, HTML व्यूअर पे भी एंड MI टेक्स्ट व्यूअर पे भी। तो मैं यहाँ पे HTML व्यूअर सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको अलाउ करता हूँ। फिर ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये ओपन होकर आ चुका है, यहाँ पे स्पॉइलर टैग लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ एंड इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आप इसको चेंज करना है, आप इसको कहीं पे भी चेंज कर सकते हो, तो मैं इसको यहीं पे चेंज करूँगा। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया एंड पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, पे 5-6 जगह स्पॉइलर टैग लिखा है, तो कहीं पे भी एक जगह पे अपना यूज़र नेम फिल कर देना है। तो यहाँ से मैं एक जगह का स्पॉइलर टैग यहाँ से कट करता हूँ एंड कट करने के बाद मेरा सेकंड अकाउंट है उसको भी मेरे को वेरीफाई करना है, तो मैं उसका भी यहाँ पे यूज़र नेम फिल कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं उसका यूज़र नेम फिल कर देता हूँ। तो ऐसे ही आपको भी करना है, अपने अकाउंट का आपको यहाँ पे यूज़र नेम दे देना है। जैसे आप यहाँ पे यूज़र नेम दोगे, यूज़र नेम फिल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से देख लेना है। यूज़र नेम फिल करके आपको नीचे आना है, फिर आपको एक ग्रीन कलर में दिखेगा कमिट न्यू फाइल का ऑप्शन, आपको सिंपली इस कमिट न्यू फाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इधर सेलेक्ट करोगे कमिट न्यू फाइल, यहाँ पे नहीं हुआ, मैं फिर से एक बार कर देता हूँ। जैसे आप कमिट न्यू फाइल पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक व्यू कोड का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली इस व्यू कोड पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू कोड पे क्लिक करोगे आपको एक यहाँ पे फाइल दिखेगा अमन डॉट जेसन का, आपको सिंपली इस जेसन वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप अमन डॉट जेसन पे क्लिक करोगे आपके सामने एक ऑप्शन इधर दिख रहा होगा 3 डॉट का, आपको सिंपली इस 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड एक ऑप्शन है व्यू रॉ का, आपको सिंपली व्यू रॉ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप व्यू रॉ पे क्लिक करोगे आपको सबसे फर्स्ट ऊपर देखो एक चीज़ दिख रहा होगा ऐसा कुछ, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका यूज़र नेम है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे सेकंड आईडी का यूज़र नेम है एंड स्पॉइलर टैग भी लिखा हुआ है। तो आपको सिंपली फिर इधर यहाँ पे फर्स्ट आपको लिंक पे क्लिक करना है एंड इस रॉ लिंक को आपको कॉपी कर लेना है, बस अब आपका काम हो गया खत्म, अब आपका अकाउंट भी वेरीफाइड हो गया। तो उसके लिए आपको सिंपली आपको एक मैंने जो अभी इंस्टाग्राम आपको इंस्टॉल करवाया था आपको वहाँ जाना है एंड यहाँ पे आपको एक 3 डॉट दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। फिर आपको एक सबसे ऊपर एक न्यू सेटिंग आया होगा आपके इंस्टाग्राम पे एडियो प्रीवियस का, आपको इस पर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल जाएगा वेरिफिकेशन बैच, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे देख सकते हो एरियो इंस्टा ऑफिशियल सर्वर, आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आई विल यूज़ माई आवन सर्वर एंड URL लिंक, आपको सबसे लास्ट वाले को टिक करना है, स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे ऑप्शन आएगा एंटर योर ब्लूटिक URL एड्रेस, आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड जो लिंक अभी आपने कॉपी किया ना उसको ऐसे कर इसको मतलब यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ से ओके करना है एंड ओके करने के बाद इसको आपको एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है, मतलब इंस्टाग्राम को काट के और फिर से आपको स्टार्ट करना है। जैसे आप इसको काट के फिर से स्टार्ट करोगे एंड देख सकते हो नाउ बूम आपके अकाउंट पे वेरिफिकेशन बैच आ चुका है एंड ये मैंने अपना सेकंड आईडी का भी यूजर नेम ऐड किया था बाय द वे इट्स अमन, तो मैं इसको भी चेक करवाता हूँ कि इस अकाउंट पे वेरिफिकेशन बैच आया कि नहीं। आप देख सकते हो कि इस अकाउंट पे वेरिफिकेशन बैच आ चुका है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि ये किस चीज़ का खेल है एंड ये वेरिफिकेशन बैच आपको सिर्फ इसी इंस्टाग्राम पे शो करेगा। अगर आपका फ्रेंड मेरा इंस्टाग्राम डाउनलोड करता है जो मैंने लिंक में दे रखा है तो उसको आपका वेरिफिकेशन बैच दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो ये मत बोलना कि ये इंस्टाग्राम पे मैंने फेक बताया, फिर मैंने एक बस ये आपको एक ट्रिक के तौर पे बताया कि आप अपने दोस्त को स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर सकते हो एंड आप बता सकते हो। एंड अभी एक मेटा वेरिफिकेशन भी आया है जो कि आप रियल में ले सकते हो, बट उसके लिए आपको पेड करना होगा, तो वो उसका भी मैं बहुत जल्द ट्यूटोरियल वीडियो लाने वाला हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड सब कुछ समझ आ गया हो कि आपको वेरिफिकेशन बैच कैसे लेना है।
अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो @spoilertech मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है एंड हैंडल है, आप यहाँ पे मैसेज करो, मैं आपका 101% सोल्यूशन दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।